नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लड़कियों के लिए, कुछ हम संदेश देना चाहेंगे, है ना। इसलिए कि सबके भाग्य में शिक्षा लेना नहीं होता है, और जिन्हें मिल रहा है भाई उपयोग करें कि जो उम्मीद लगा कर बैठा है तुम्हारे प्रति उन्हें धोखा ना दे। ठीक है, उन्हीं के लिए मेरा 2 लाइन या 4 लाइन या 10 लाइन होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिन लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है कि आप किसी का, अपने माँ बाप का उम्मीद ना तोड़ें। बहुत उम्मीद से माँ बाप को, अपने बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए भेजते हैं, और सबके नसीब में नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास, जिनके घर का हालात सही नहीं होता है, उनके माँ बाप नहीं भेज पाते हैं। या कुछ लोग का सोच जो होता है पुराने ज़माना का है, तो लोग अपने बच्चियों को नहीं मतलब पढ़ाते नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लिख के हो गया काम खत्म। लेकिन वो लोग लकी होते हैं जिनके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, जाओ बेटा तुम मुखर्जी नगर जाओ, तैयारी करो, या पटना जाओ, या यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मतलब बहुत लकी लोग होते हैं। ठीक है, तो मैं ये देखिए, और मैं ये सब सारी बहनों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगी। ठीक है, मैं रास्ते में जा रही थी, ठीक है, ट्रेन से। हालांकि एक लड़की थी, ठीक है, लड़की थी और उसके साथ 2 लड़के थे। ठीक है, तो वो पटना जाकर तब तक तैयारी वारी करती है, वो बात कर रही थी। तो बोली कि मेरा को सब आपस में टॉकिंग कर रहा था लोग कि मुझे तैयारी करना है। 2 लड़का लोग था, वो लोग तैयारी कर बोल रहा था कि हमको ज़रूरी है, घर का हालात सही नहीं है कुछ भी। तो वो बोल रही कहा कि कोई नहीं, हमको तो 4 साल इंजॉय बिता दे या पढ़ के बिता दे, मुझे कोई घर से क्या है, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, बस इंजॉय करेंगे 4 साल आराम से। तो देखो भाई, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके माँ बाप कितनी भी अमीर हो, उसके शायद पिताजी कोई अधिकारी लेवल पे थे और खुद से बता रहे थे कि अच्छे पोस्ट पे है, पैसा की हमारे पास, हमारे घर पे कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आपस में टॉकिंग कर रही थी, मैं सुन रही थी। तो बोल रही थी कि 4 साल एंजॉय करें या पढ़े, क्या फर्क पड़ता है, नौकरी मिले या ना मिले। देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके माँ बाप आप पे विश्वास करके अगर आपको पटना हो या मुखर्जी नगर हो या कहीं भी भेजते हैं पढ़ने के लिए ना, तो प्लीज़ उन्हें धोखा ना दें। अगर भेज रहे हैं तो पढ़ाई करें, मन लगा के करें, इधर उधर टाइम पास ना करें। अगर आप बात करती हैं उनके, अगर मान लीजिए आपके कांटेक्ट में 2-4 लड़के हैं, ठीक है, आप कांटेक्ट में बात करती हैं, एंजॉय करती हैं, आप जो भी करती हैं, कितने दिनों के लिए है, आप खुद सोचिएगा। खुद सोचिएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद आपका लाइफ किस जगह पे पहुंचेगा पता है आपको। आप कितना भी आप सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी अधिकारी हैं या हमारे घर मतलब हमारे बहुत हम अमीर घर के हैं, हमें कुछ, तो एक बात याद रखना, आप कितनी भी अमीर हो, आपके पिताजी कितना भी दहेज है, लेकिन आपकी जब भी शादी हुई तो आपको पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ पैसों के लिए खुद से दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यही का, और सबकी बात को भी सुनना पड़ेगा, अलग अलग किसी का भी फैमिली हो, कहीं भी कितना भी बड़ा अच्छा फैमिली हो, कहीं ना कहीं से आपको सुनने को जरूर मिलेगा। और ठीक है, इसके अलावा अगर आप मतलब देती हैं तो अपने अपने घर वालों को तो धोखा देवी करती है, अपने आप को भी धोखा देती है ना। घर वाले आपको पैसा भेज रहे हैं कि बाबू तुम पढ़ाई करो, है ना। आपके पिताजी कहाँ से पैसे लाते हैं, अगर आपको हॉस्टल में या जहाँ भी रूम लेकर आप पढ़ती हैं, ठीक है, तो आप किस हालात में आपके पिताजी पैसे भेजते हैं आपको पढ़ने के लिए, जैसे भी हो, कोई अच्छा पोस्ट हो या खराब पोस्ट हो, भेजते हैं। तो भाई, जिस हिम्मत से मतलब जितना विश्वास करके आपके पिताजी आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं दूसरी जगह, उतना ही विश्वास करके आप एक छोटा सा नौकरी या बड़ा सा नौकरी लाकर अपने पिताजी को हाथ में दे दीजिए, ताकि उन्हें भी खुशी हो और आपको मतलब पिताजी का भी नाम ऊंचा हो, है ना। और विश्वास ना तोड़े, क्योंकि विश्वास सबसे होती है, अगर विश्वास तोड़ते हैं तो आप घर वालों के नहीं, अपने घर वालों के लिए अपने आप को भी आप धोखा देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी बहन जितनी भी हैं पढ़ाई करती हैं घर से बाहर रहकर,